बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी रेसिपीज़ को ही ट्राई कर रहे होंगे। कैसी लग रही है मेरी रेसिपीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज हम जो बनाएंगे वो आपके सामने है। आज हम वेजिटेबल मैकरोनी बनाएंगे ज़बरदस्त सी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने मैकरोनी का एक पैकेट ले लिया है जो आप हर शॉप से तकरीबन मिल जाता है इजीली। आपने करना क्या है, इसको खोलकर आपने एक बर्तन में डाल लेना है जिसमें हमने इसको बॉईल करना है। तो मैं इसको एक देगची में डाल रही हूँ। जितना आपको चाहिए उतना बॉईल करना, आप जितना इसको चाहें उतना कर लें। बाकी का इसी तरह पैक करके रख लें, ये ख़राब नहीं होती। इसको फोल्ड करके ऊपर रबर बैंड चढ़ा लें। अब मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इतना पानी ले लिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। वो इसलिए कि हमारी जो मैकरोनी है वो खिली खिली रहे, जुड़े ना। अब मैंने ये वेजिटेबल्स थोड़ी सी जो काट ली हैं, गाजर है क्यूब्स की शेप में मैंने सारी काटी हैं, शिमला मिर्च है और ये बंद गोभी है और ये आलू है। ये सारी मैंने एक ही शेप में काटी हैं और थोड़े से मैंने मटर लिए हैं जो इसमें जाएंगे। ये विनेगर है, वाइट विनेगर है, हर शॉप से मिल जाता है। ये सोया सॉस और चिली सॉस है। ये देखें, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये 5 से 6 टेबलस्पून, ये भी 5 से 6 टेबलस्पून जाएंगे इसमें। अब मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिए है। इसको मैंने अच्छे से सिरका लगा के धोकर वॉश कर लिया था। सिरका लगा के मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें तकरीबन 2 कप पानी ऐड करके इसकी थोड़ी सी यखनी हमें चाहिए और बाकी ये इसको बॉयल होना चाहिए। इतना हो जाए कि ये गल जाए। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 1.5 चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसको अच्छे से भूनें इतना कि ये ब्राउन हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1-1.5 मिनट के लिए इसको भूनने में 1-1.5 मिनट लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। सबसे पहले सारी सब्जियों को उसी के हिसाब से हम डालेंगे जैसे वो गलेंगी। सब्जियों को हमने फुल गलाना नहीं है, इनको हाफ कुक करना है हमने। तो इसको मैंने पहले डालकर 1 मिनट के लिए भून लूँगी। इसमें कुकिंग ऑयल मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब इसमें मैंने गाजरें डाल रही हूँ, वो भी मैंने 1 मिनट डालकर फ्राई कर ली है। इसके बाद बारी आती है, मैंने इसमें अब आलू शामिल किए हैं, वो भी मैंने 1 मिनट इसको डालकर फ्राई की है और थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी यखनी डालकर इसमें मैंने दम दे दिया ताकि आलू जो है हमारे हाफ कुक हो जाए। ये देखें, ये बहुत जल्द हो जाते हैं। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है, इसको भी मैंने 1 मिनट के लिए ही फ्राई करना है और आधा मिनट इसको मैंने दम दिया है। अब मैंने जो चिकन था हमारा, उसकी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, रेशे बना लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड करके ये देखें उसको भी मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए दम पर लगाया है। ये देखें, आलू तकरीबन हमारे हाफ कुक हो चुके हैं, सारी सब्ज़ी हमारी तकरीबन हाफ कुक हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूँगी। 30 सेकंड के लिए दम पे इसको लगाया है मैंने। 30 सेकंड दम पे लगाने के बाद इसमें मैं बंद गोभी ऐड करूँगी। उसको भी मैंने 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है सब्जियों के साथ। ये बहुत जल्द हाफ कुक हो जाती है, इसको हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, खड़े खड़े रखना है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी वेजिटेबल्स। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 30 सेकंड के बाद। देखिए 30 सेकंड कुक करने के बाद अब मैं इसमें
मैक्रोनी ऐड करूँगी। मैक्रोनी डालकर भी हमने इसको तकरीबन 1 सेकंड के लिए दम पर लगाना है। अब मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किए हैं, जो चिली सॉस है वो भी 5 से 6 टेबलस्पून जाएगा। आप अपने मैक्रोनी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 1 पैकेट का है जो मैं आपको बता रही हूँ, और इसी हिसाब से मैंने इसमें विनेगर ऐड किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हमारी सारी सब्जियां स्पाइसेस हो जाएं। वो जो मैक्रोनी है वो भी स्पाइसेस हो जाए, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने 1 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है और 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। इसको मैंने कूट कर ऐड किया, इसका पाउडर ऐड नहीं किया है, इसको क्रश किया है, मोटी मोटी दरदरी से इसको मैंने कूट लिया था। अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट बाद दम लगाने के बाद इसका दम मैंने खोल दिया है। ये देखें, ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये मैक्रोनी आपको कैसी लगी, इसकी रेसिपी कैसी लगी। जिन्हें किचन को दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।